अपने भीतर शिव तत्व को उतारने का प्रयास करो। अपने भीतर शिव कथा कह रही है, पार्वती मैया अपने शिव जी के कंठ में जाकर बैठ गई। जब माँ जगत जननी कंठ में जाकर बैठी, माँ पार्वती विश्व को संभाल रही थी, तभी माता पार्वती ने अपनी 10 विद्याओं को प्रकट किया और 10 विद्या में से एक विद्या माँ तारा देवी को प्रकट कर लिया। माँ तारा देवी ने देखा शिव तो करहा रहे थे, कंठ पर जब विष पड़ा हुआ था, शंकर भगवान करहा रहे थे, और जब करहा रहे थे तो माँ तारा देवी ने उसी समय पर माँ सरस्वती का आवाहन किया और तारा देवी के ही एक अंश भाव से, माँ जगत जननी के अंश भाव से माँ सरस्वती जैसे ही प्रकट हुई, कंठ में बैठ गई, बैठकर स्वर की नाद करने लगी। स्वर की देखिएगा जरा, 2 हुए हैं, एक शंकर भगवान का भक्त और एक स्वयं देवाधिदेव महादेव। 2 हुए हैं जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया, जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया। एक लंका का राजा रावण पर्वत उठा रहा था, हाथ दब गए, भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना अंगुष्ठ का थोड़ा सा भाग नीचे करा और वो हाथ जब दबे, रावण के हाथ टूटने लगे तो रावण ने भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, स्तुति गाना प्रारंभ करी, शिव के लिए भजन गाना, नाद करना, तांडव का एक आनंदमय स्वरूप भगवान शिव को पुकारना प्रारंभ करा। तो भगवान शंकर पीड़ा में भी भजन गुनगुना रहे थे तो शिव की कृपा हो गई। अभी शंकर भगवान के कंठ में विष है, पार्वती माता ने झेल लिया, तारा देवी ने, आद्य शक्ति ने, विद्या ने स्वयं मां सरस्वती को विराजमान कर दिया और कहा कि तुम स्वर भरिए, इस नाद से पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगेगा, ये पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, और ये पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, इसलिए शिव के नाद में भी आप स्वर दीजिए, स्वर। और महाराज सरस्वती ने स्वर देना प्रारंभ करा और जो सरस्वती ने स्वर दिया, कंठ में विराजमान होकर बैठी साधना तप कर रहे भगवान शिव भक्ति का एक नाद। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव को मां सरस्वती ने कंठ में बैठकर जब नाद, जो सरस्वती माता ने जो स्वर लगाए अंदर बैठकर, जो शिव कराहा रहे थे, उसमें से भी स्वर निकल रहा था। ओम उस कराहने में भी स्वर निकल रहा है, शिव के शब्द निकल रहे हैं। विष रुक गए। पार्वती जी की आंख से आंसू बह रहे थे। मेरे पति के शरीर में अगर ये विष चले जाता तो मेरे पति तो समाप्त तो हो जाते। पार्वती जी विचार कर रहे, ये पार्वती जी सोच, पर आज मेरे पति के कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने विष को रोक दिया। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां पार्वती जी भगवान शिव के कंठ पर आ गई। 10 विद्या में से एक विद्या मां तारा देवी प्रकट हो गई। उन्हीं के अंश स्वरूप से मां सरस्वती प्रकट हो गई, जिन्होंने करहाने में भी स्वर दिया और शिव के उस करहाने में ओम नाद का उच्चारण भर दिया। एक बार सभी साथ में ओम नाद करेंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का स्वरूप कह रहा। सरस्वती मैया कंठ में बैठ गई। क्या भरा था कंठ के अंदर? विष। जिस कंठ में विष भरा है उस स्थान पर मां सरस्वती विराजमान होकर स्वर दे रही थी। माता का विष के कारण पूरा नीला स्वरूप हो गया।
पूरा नीला स्वरूप। जैसे शिवजी का एक नाम नीलकंठ महादेव है, नीलकंठेश्वर महादेव। शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव है, वो सरस्वती मैया का स्वरूप भी नीला पड़ गया। महाराज, जैसे ही मां सरस्वती सामने प्रकट हुई, कंठ से सम्मुख में आई, पार्वती जी ने देखा कि सरस्वती का तो स्वरूप नीला है। जो श्वेत वस्त्र, श्वेत हंस, श्वेत रूप धारण करती है, आज वो नीली पड़ी हुई है। पूछा पार्वती जी ने, तुम्हारा ये स्वरूप कैसे हो गया? कहा, कंठ में विष था, उस विष की तपन के कारण मेरा ये कलर हो गया, मैं शाम हो गई, मैं नीली पड़ गई उस विष के कारण। शिव जी प्रकट सामने आए, नील सरस्वती का दर्शन किया, और दर्शन कर कर भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, हे सरस्वती, तुम मेरे कंठ में बैठकर नीली पड़ गई हो, नील पड़ गई। आज से तुम्हारा नाम नील सरस्वती के रूप में पूजा जाएगा। दो सरस्वती हुई हैं, एक जो ब्रह्मा जी के पास में आप माता ब्रह्माणी के रूप में मां सरस्वती का दर्शन करते हो, कराए आप लोगों ने? फोटो देखा है मां सरस्वती का? जम के तो बोलो, सबने करा है ना? एक सरस्वती माता का वो स्वरूप, और एक मां सरस्वती का वो स्वरूप जो कंठ में रहकर माता का कलर नीला पड़ गया, जिसको मां नील सरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। बोल मां नील सरस्वती माता की। जो माता का कलर नीला पड़ गया, मां नीले स्वरूप में हो गई, मां नील सरस्वती। महाराज, ऋषि वशिष्ठ जी ने सबसे ज्यादा यदि साधना किसी की करी है तो मां नील सरस्वती की करी, मां नील सरस्वती। और पूरे भारत में केवल उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की भूमि, महाकाल राजा की धरा एक ऐसी है जहाँ पर पूरे भारत में केवल एक मंदिर ही मां नील सरस्वती का, बाग देवी का मंदिर आज भी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में विराजमान है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में केवल नील सरस्वती का एक ही मंदिर है, जो अवंतिकापुरी में बाग देवी मां सरस्वती का, नील सरस्वती का मंदिर है। आज पूरे भारत एक सरस्वती है जिनका स्वरूप नीला है, जिनकी आराधना ऋषि वशिष्ठ जी ने करी है, जिनकी तप साधना, जिनकी आराधना स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो हे जगत जननी पार्वती, हे तारा, 10 विद्याओं में से तुम एक विद्या हो, और तुमने इस सरस्वती को प्रकट किया है, तुम्हारा ही स्वरूप है। मैं वर देता हूं, जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की, कभी कमी ना हो, कभी कमी। मेरी जीजी, आपने कभी सुना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है। शायद आप लोगों के इधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय, जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, जिसको अपारिजिता का पुष्प भी कहते हैं। आप लोगों के इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है, पर एक बेल चलती है, उस बेल पर वो नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है, और नीला पुष्प होता है, नीले कलर। आप लोगों ने देखा है? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ सब लोग। देखा है मतलब रखो, आप देखा है तो फिर तो कथा आप लोगों के बुद्धि में बैठ जाएगी। एक पुष्प अपन कहते हैं, हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है? तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर रहा है। कंठ में स्वयं माँ जगत जननी ने 10 विद्या में से एक माँ को याद किया, और माँ तारा का एक स्वरूप
माँ सरस्वती के रूप में विराजमान हो गए। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, माँ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, माँ नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है।